मैं फौजी बाबा बनारस से। आज मैं ईरान, यहूदी, हिजबुल्ला, हमास और इस्राइल के बीच में जो जंग इत्यादि की चर्चा हो रही है, मैं भी कुछ विचार इसके ऊपर में डालूँगा। अभी जो ईरान में हमास के चीफ हानिया का जो हत्या हुई है, और हत्या का कारण अभी तक पूरा पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी इस्राइल के ऊपर बोला जा रहा है कि इस्राइल और अमेरिका मिल करके इस हत्या का दोषी हैं। जो भी हो, ये तो इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस समय इस्राइल को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और इसके ऊपर पूरा विश्व को विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हमास ने इस्राइल के ऊपर अक्टूबर में जो अत्याचार किया और जो कुछ भी हुआ और लोगों का जान गई, ये उसी का कारण है। लेकिन आज जो है इतना विभीषिका की तरह से फैल गया है युद्ध का वातावरण कि उस बात को नेगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, जैसा भी हो, लेकिन इस्राइल को इस तरह से अगर घेरा जा रहा है तो इस्राइल अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और तैयार होना ही पड़ता है जब चारों तरफ से होगा। मुझको ये खतरा आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो कुछ भी युद्ध की विभीषिका चल रही है या युद्ध हो रहा है, उसके बारे में सबको जो है विचार करना चाहिए और इस युद्ध को समाप्त करना उचित ही होगा मानवता के लिए। क्योंकि जब आखिरकार में आएंगे तो मेरे को इस बात का डर है कि अपनी सर्वाइवल के लिए यहाँ पर हो सकता है न्यूक्लियर वार, और ईरान के ऊपर में या ईरान उनके ऊपर में जो भी है सब जो है कि नहीं न्यूक्लियर वार करके समाप्त किया जा सकता है, इसका डर है। उतना डर रूस और यूक्रेन में नहीं है या जो यूरोपियन कंट्री में नहीं है जितना कि यहाँ पर अब ये डर फैलने जा रहा है। इस पर बहुत ही विचार करना होगा। ईरान को भी विचार करना होगा, अमेरिका को भी विचार करना होगा और इस्राइल को भी। जब इस्राइल को चारों तरफ से घेर करके, जिस तरह के आप लोग सुन रहे हैं कि ईरान, यमन, सीरिया और लेबनान तो हो ही रहा है, इस तरीके से अगर उसको घेर करके चारों तरफ से गला दबाया जाएगा या उसके ऊपर आक्रमण होगा तो वो अपने बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये होता है, ये स्वाभाविक है। यदि हम अपना जान बचाने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए जब भी हो सकते हैं, तो मुझको इसी बात का डर है कि कहीं न्यूक्लियर वार यहाँ से न शुरू हो जाए ताकि मानवता के ऊपर खतरा पैदा हो जाएगा। और हमारा सबसे आग्रह है, और भारत का तो हर जगह पर परेशानियां हैं, क्योंकि ईरान से भी दोस्ती है, इस्राइल से भी दोस्ती है, और इन दोनों के ऊपर विवाद चलेगा तो हम लोगों का पोजीशन कैसा होगा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो में भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी जो निर्णय लेना होगा उसको सोच समझ करके ही कुछ करना चाहिए। लेकिन भारत हमेशा से शांति चाहता है और हम इसमें भी आग्रह करेंगे कि यहाँ पर भी शांति का प्रयास हो और आपस में मानवता की रक्षा के लिए बात अब किया जाए, क्योंकि हथियार बहुत ही खतरनाक हथियार लोगों ने आविष्कार कर लिया है और इस खतरनाक हथियार को चलाया जाएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, जो कि अभी संभावना बन रही है। क्योंकि छोटे छोटे देश जो भी हैं, चाहे जिस तरीके से भी हैं, ये लोगों के हाथ में अगर इस तरीके का हथियार आ जाता है तो वो संकोच नहीं करते हैं कि वो मरेगा, कौन मरेगा, क्या होगा। तो इसलिए सभी से आग्रह है कि इसके ऊपर विचार करें और जो युद्ध की स्थिति विश्व में बनी हुई है उसके लिए हम लोग शांति का प्रयास करें, क्योंकि युद्ध किसी भी माने में, किसी निर्णय में, किसी तरीके से ये जो है शांति नहीं ला सकता है।
युद्ध के बाद ही शांति आती है, और इस पर हम लोग विचार करके आगे की तरफ इसका कदम उठाया जाए, और दोनों को, इसराइल को भी समझाया जाए, ईरान को भी समझाया जाए, अमेरिका को भी समझाया जाए, सभी को समझाया जाए कि कृपया इसको बंद करें और सीज़फायर करें और फिर शांति के लिए बात करें। मेरा यही एक विचार है, और मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इस तरह कदम उठाया जाए। जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हो, जय हो, जय हो।